अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकत। दोस्तों, आज का यह वाक़या उन लोगों के लिए एक नसीहत है जो अपने माँ बाप की कद्र करना भूल चुके हैं। एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक गरीब बूढ़ी माँ अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। बाप का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। माँ ने लोगों के घरों में काम करके अपने बेटे को बड़ा किया। माँ की एक ही तमन्ना थी कि उसका बेटा नेक बने, लेकिन जवानी आते ही बेटा बुरे दोस्तों में पड़ गया। रात रात भर बाहर रहने लगा। माँ समझाती तो कह देता, अम्मी अब पुरानी बातें करती हैं, आज का जमाना बदल गया है। माँ चुप हो जाती, लेकिन रात को तहज्जुद में उठकर रोती रहती। एक दिन माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा नमाज पढ़ लिया करो, कब्र में यही काम आएगी। बेटा गुस्से में बोला, बस करिए अम्मी, हर वक्त नमाज नमाज, मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फिर भी बेटे के लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, मेरा बेटा भटक गया है, इसे हिदायत दे दे। कुछ महीनों बाद बेटे की शादी हो गई। अब वो अपनी बीवी में इतना मशगूल हो गया कि माँ को वक्त देना भी भूल गया। माँ बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन माँ बहुत बीमार हो गई। उसने बेटे से कहा, बेटा आज मेरे पास बैठ जाओ, दिल घबरा रहा है। लेकिन बेटे ने कहा, अम्मी मुझे काम है, और वो चला गया। माँ दरवाजे की तरफ देखती रही, शायद बेटा लौट आए, लेकिन वो नहीं आया। रात गहरी हो गई। माँ दर्द से तड़प रही थी। बूढ़ी माँ ने कांपते हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, अगर मैंने अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी तो इसे हिदायत दे देना और इसे जहन्नम की आग से बचा लेना। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसकी रूह इस दुनिया से चली गई। सुबह जब बेटा घर आया तो माँ को आवाज दी, अम्मी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो कमरे में गया तो देखा माँ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। ये देखकर वो जोर जोर से रोने लगा, लेकिन अब माँ वापस नहीं आने वाली थी। जिस माँ ने पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए दुआ की, आज वही माँ मिट्टी के नीचे जा चुकी थी। बेटा माँ की कब्र पर जाकर घंटों रोता, लेकिन मौत के बाद मौका नहीं मिलता। इस्लाम में माँ बाप का बहुत ऊंचा मकाम है। अल्लाह ताला ने कुरान में अपनी इबादत के साथ माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करने का हुक्म दिया है। माँ के कदमों तले जन्नत और बाप को अस जन्नत का दरवाजा बताया गया है। माँ बाप वो नेमत हैं जो अपनी पूरी जिंदगी औलाद की खुशी के लिए कुर्बान कर देते हैं। माँ रातों को जागकर परवरिश करती है और बाप अपनी मेहनत से औलाद का भविष्य बनाता है। अफसोस, आज बहुत लोग उनके एहसान भूल जाते हैं। याद रखिए, माँ बाप की दुआ जिंदगी बदल देती है और उनकी नाराजगी इंसान को बर्बादी तक पहुंचा सकती है। इसलिए उनसे मोहब्बत करें, अदब से बात करें और उनकी खिदमत को अपनी खुशकिस्मती समझें। जब इंसान छोटा होता है तो माँ अपनी नींद छोड़कर उसे सुलाती है और बाप अपनी खुशियाँ कुर्बान करके उसकी जरूरतें पूरी करता है। खुद भूखे रहकर औलाद को खिलाना, खुद परेशान रहकर औलाद को मुस्कुराते देखना, यही माँ बाप की मोहब्बत है। लेकिन अफसोस, वही औलाद बड़ी होकर अक्सर उन्हें अकेला छोड़ देती है। याद रखिए, जिस दिन माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, उस दिन इंसान को उनकी हर डांट में छुपी मोहब्बत और हर दुआ की कीमत समझ आती है। इसलिए देर होने से पहले उनके कदमों में बैठ जाइए, क्योंकि माँ बाप दोबारा नहीं मिलते, लेकिन उनका खो जाना जिंदगी भर रुलाता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।